जी तो आज का जो अस्सलाम वालेकुम बिल्की साहबा, कैसी हैं आप? आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो बिल्की साहब और मैंने दोनों ने ठंडे कलर पहने हुए हैं और गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत ज़्यादा। अच्छा बिल्की साहबा, क्योंकि आज हम स्पेशली तिब्बे नबवी से हमने फिर कलौंजी निकाली जी, है। बिल्कुल कलौंजी निकाली। तो आप क्या कुछ करेंगे आज हम कलौंजी से? कलौंजी से बहुत सारे मसाइल का हल बताऊंगी मैं, स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी और आपके चेस्ट के लिए भी। इस मौसम में कलौंजी का इस्तेमाल कैसे करें, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, दर्दों के लिए किस तरह इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। सही, ठीक है आपा। फिर हम काउंटर के अंदर चले जाते हैं और सबसे पहले तो आपा हम स्किन के लिए पहले कर लेते हैं, ताकि जिन लोगों का भी हमें एक्ने या स्किन के हवाले से कॉल जिनकी आए उनको पहले ही हम बता दें। जी जी क्या चाहिए आपको? मुझे दूध चाहिए था। दूध चाहिए आपको? अच्छा मैं भी ठीक है। आई गेस ये दही है, ये दही है। दूध कहाँ भी, टीम कहाँ है? चले अच्छा आपसे चले आप हम कलौंजी से आपने हमें बता दिया कि आज हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। आप ज़रा रिपीट कर दीजिए ताकि जिन लोगों ने हमें अभी देखा है। जी मैं कलौंजी से आपको वो चीज़ें बताऊंगी जैसे आप दर्दों को कैसे दूर करें। पहली चीज़ बताते हैं, फिर ब्रेक पे चले जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बना लेंगे। हाँ श्योर, मैं बता देती हूँ। दर्दों के लिए बता दूँ फिर मैं? जी आप बिल्कुल दर्दों के लिए भी बता दीजिए। अच्छा देखिए, इसमें आपने करना क्या है, ये गुड़ का पाउडर सही है। आपने लेना है अलसी, जी काले तिल जी, इसमें हल्दी जी, इसमें मेथी दाना, इसमें कलौंजी, ठीक है, और सौंठ। ठीक है, सौंठ का पाउडर। ये आप सब चीजें निकाल के रख लें, मुझे अभी ब्रेक पे जाना है और उसके बाद हम करना कैसे वो बता ये इसको करेंगे कैसे हम आपको बताएंगे। और मीनवाइल हमें ज्वाइन कर लिया है सत्तर अब्बास भाई ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक हैं। बस हमें ब्रेक पे जा रही है और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कलौंजी के जो इस कदर बेइंतहा फवाइद हैं वो क्या कुछ हैं और उनसे क्या कुछ किया जा सकता है, आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और डॉक्टर बिल्कीस आज हमें कलौंजी से बताएंगी कि क्या कुछ किया जा सकता है, इसके कितने अहम फवायद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान किया अपनी ज़िंदगी में। आपा पहली चीज़ हम दर्दों के लिए कर रहे थे। जी बिल्कुल, दर्दों के लिए कर रहे थे। ठीक है। काले तिल लिए और अलसी के बीज लिए। ठीक है, दोनों को करना है, आपने भून लेना। ठीक है, आपने भून लिया। भूनने के बाद आपने हल्का सा इनको लाजमी भूनना है। ठीक है, भूनने के बाद आप इसको एक उसमें निकाल लें। बाकी सारी चीज़ें हम वज़न इसमें जाएंगी। मेथी दाना भी है इसमें हल्दी भी है, जो घर की हल्दी है वो, सौंठ, और इसमें दालचीनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पीस कर रख लेना है। और कलौंजी मैं इसमें इसलिए मिक्स नहीं कर रही हूँ कि दूसरी रेसिपी सारी बनानी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जिस्मानी दर्द किसी भी वजह से हो, आपने इसको पीस कर पाउडर बना के रख लेना है। अगर शुगर नहीं है तो इसमें हम वज़न पुराना गुड़ मिला लें। जैसे तमाम चीज़ों का आपने वज़न लिया, 10-10 ग्राम आपने लिया है, तो मिसाल के तौर पे हमने चीज़ें ली 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें लिए, 10 ग्राम तो 70 ग्राम हो गए। तो आपने पुराना गुड़ 70 ग्राम इसमें मिलाना है। ठीक है, पुराना गुड़, इसका हम वज़न। ठीक है, मगर शुगर पेशेंट नहीं मिला सकते, वो इसी को पाउडर बना के रखें। दिन में जब आप खाना खाते तो ये 1 चम्मच आखिरी निवाले पे के साथ आप खा लें। इंशाल्लाह खाने के साथ जैसे आप खाएंगे तो खाने के साथ आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दर्द ये भी नहीं लगेगा कि आपने जैसे दवाई खाई है, और ऐसा लगेगा कि आपने रोटी के साथ आखिरी निवाला। बिल्कुल, आखिरी निवाला जब आप खाएंगे वो रोटी के साथ आप इसका ले लें। अगर आपने इसमें गुड़ मिलाया तो 2 बड़े चम्मच दिन में 2 बार खा सकते हैं। ठीक है, इससे आपके जोड़ों का जिस्मानी किसी भी वजह से दर्द हो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। सही, और आपको फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज मैं आज लेकर आई हूँ प्याज के बीज। अच्छा, और कलौंजी। अब अगर मैं भी देखूं प्याज के बीज होते कैसे हैं। हाँ। मैंने कभी देखे नहीं। बिलाल भी आपने कभी देखे? मैं कभी नहीं देखे। ठीक है, अब क्या होता था जब प्याज कलौंजी महंगी हो जाती है तो प्याज के बीज को कलौंजी कह के बेच दिया जाता है। तो आप लोग देख ले इन दोनों का फर्क। ये कलौंजी है और ये प्याज के बीज है। ठीक है, मगर ये दोनों चीजें आपके मोटापे के लिए रखिएगा। वो कैमरा जो है वो भी जूम इन भी करेगा। ये प्याज के बीज है, ये कलौंजी है। ठीक है, आपा बहुत ट्विन्स लग रहे हैं दोनों। जी, लेकिन थोड़ा सा ये ग्रे की तरफ जाता है, ये डार्क ब्लैक कलर का। आप इसे बहुत मुश्किल, लेकिन ना कलौंजी क्योंकि पता चल जाएगा छोटे छोटे से हैं ये। छोटे छोटे से, और इन्हें देखिए स्क्वायर बने हुए थे, ये थोड़े से फैले हुए। ठीक है। ठीक है,
तो इसीलिए हमारे पंसार भाई जो हैं वो ये अजीम काम सर अंजाम देते हैं कि दोनों को मिक्स करके दे देते हैं। खुदारा इस नेकी के महीने में ही आप तौबा कर लें। और ये नेकी के महीने में नहीं कमाएंगे फिर ये कब कमाएंगे? ये भी तो है ना, हर चीज महंगी करनी होती है। अच्छा, ये दोनों जो है हम वजन आपने ले हैं। हम वजन लेकर आपने क्या करना है, इस पे आप लेमन स्क्विज करके जितना भी आपने बनाना। पहले मैं हमेशा आपको कहूंगी जब भी नेचुरोपैथी का कुछ स्टार्ट करें कम से बनाएं। आप रिपीट कर दें किस चीज के लिए? ये मोटापे के लिए, मोटापे, कोलेस्ट्रॉल के लिए। देखिए प्याज की सबको पता है, प्याज जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है। फिर क्या होता है, इनके नाम पे बहुत सारे शरबत बन के मार्केट में आ गए हैं जिसमें कुछ एसिड, सिट्रिक एसिड डाल दें जो अल्सर कर रहा है। सिंथेटिक चीजें हैं, तो आप नेचुरल चीज घर पे बना लें। आपके लिए बहुत आसान करके ये नुस्खा लाई हूँ मैं कि ये दोनों इसमें आपने लेमन स्क्विज कर ले, नींबू निचोड़, ठीक है। इतना इसमें लेमन डालना है कि ये लेमन पी ले, जितना जब तक ये पी ले सही। 1-2 दिन आप लेमन डाल के रखें, बीज हटा दीजिएगा, ठीक है, और इसको सुखा लें, ठीक है। जब आप इसको बना लें फिर इसको आप ड्राई कर लें, ठीक है। सही, आपने इसको ड्राई कर लिया, आपकी दवा घर की तैयार हो गई। फिर आपने कैसे खानी, कैसे? जी मैं बता देती हूँ। जब ये सूख जाए तो इसको पीस लें, पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 2 ग्राम हर खानों के साथ, 2 ग्राम, सही है। आपको हार्ट का मसला है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की वजह से सुबह उठते हैं तो हाथों में शदीद दर्द होता है, जिस्म अकड़ जाता है, आप उठ नहीं सकते, तो आप जो है ये बना के रखें। इससे आपको फायदा नहीं तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने पकौड़े खाना तो छोड़ने नहीं है। जी बिल्कुल, हम भी साथ साथ आपको बताते रहेंगे पकौड़े अच्छे होते हैं, उसकी रेसिपी क्या है। तो ये पकौड़ों के बगैर रमजान में दस्तरखान जो है वो नहीं सजता, है ना। अच्छा जी, कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। किरण बात कर रही हूँ लीजी खान से। जी किरण, क्या पूछना चाहेंगे आप? डॉक्टर बल्कि से बात कर रही हूँ। जी जरूर कीजिए। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। वो मैंने मम्मा के बारे में पूछना था जी। मेरी मम्मा को है डायबिटीज, ठीक है, और जिसमें में ना 2-3 फोड़े निकले हुए हैं, एक फूट चुका है, और ना जो डायबिटीज है ना मम्मा का वो लेवल में नहीं रहता, कभी 300 पे होता है, कभी 350 पे होता है, इस तरह बड़ा रहता है, और कभी एकदम लो भी हो जाता है। समझ आ रही तुम्हें? अच्छा, क्या कह रही? देखिए ऐसा है कि उसकी वजह से तो जो आपको नासूर हो रहा है, आप प्रोग्राम देखती रहेगा। इसी सहल रमज़ान में कुछ ऐसी बीमारियां जिसका इलाज बहुत लंदी होता है और बहुत जेब पे भारी होता है, तो उसके कुछ मैं सहल नुस्खे आपको बताऊंगी। अच्छा आपा, अभी भी तो आपने डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बताया है ना, जो पहली रेसिपी बताई है दर्दों के लिए भी। जी जी, दर्दों के लिए बताइए, लेकिन उसके अलावा उनको दाने निकलते, दाने जो है ना, क्योंकि डायबिटिक होते हैं, कंट्रोल नहीं होते, तो बड़े बड़े दाने निकल जाते हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके बताऊं कि किस चीजों से ये नासूर आपका सही हो सकता है। सही, ठीक है। आपा एक और कॉलर ले लीजिए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मदीहा आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? रमजान बहुत मुबारक, मिसेस नासिर बात कर रही हूँ। आपको भी बहुत मुबारक हो मिसेस नासिर। क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं आज एक तो बल्कि साहब से सवाल करना चाहूँगी। बल्कि साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आपको भी रमजान बहुत मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी मुबारक हो। खैर बल्कि साहब, एक तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मेरे ना जैसे हाथ पे तेल के छींटे पड़े थे तो हाथ जल गया था थोड़ा सा, जैसे रोड से नहीं पड़ जाते। ठीक है जी जी जी, बोलिए आगे। आवाज आ रही है? जी जी अच्छा, जैसे रोड से पड़ जाते हैं, अब वो ठीक भी हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके ना ब्लैक दाग रह गए हाथ पे, जैसे ऊपर हथेली के ऊपर वाली साइड पे। वो इतने बुरे लग रहे हैं ना, बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दूं। उसका मुझे ऑनलाइन बताइएगा, और मैं बिलाल भाई से बात कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल कर लीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मेरे ख्याल है 3 साल हो गए रेगुलर कर रही हूँ, रमजान में मेरी कॉल नहीं मिली, आई फर्स्ट टाइम मिली है। अल्लाह सलामत रखे, हुक्म कीजिए बेटा। जी मुझे एक अपने बेटे के बारे में आपसे पूछना था, अगर आप बता सके तो। जी फरमाइए। जी उसका नाम हमजा है, तो उसके बारे में मुझे पूछना है, बहुत ज्यादा तंग करता है, क्या करूँ उसकी मेरी रहनुमाई थोड़ी सी करें। आपका नाम क्या है बेटे? इशरत। इशरत, देखो जब इंसान मरता है ना तो इंसान के दोनों हाथ खाली होते हैं, और इसी बात को सच मानो और मेरे कम कहे को ज़्यादा समझो। हमजा आपसे कभी भी ना हुक्म से कंट्रोल नहीं होगा,
इसके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होगा और ये इंडिपेंडेंट होगा। इसलिए इसको मोहब्बत से बहुत समझा सकते हो। इसको मारोगे तो ये एग्रेसिव बन जाएगा। कतई तौर पे इसके ऊपर सख्ती ना करना, लेकिन बहुत अच्छी बात ये होगी कि इसको और तरह से गेम्स में या तालीम में इसकी दिलचस्पी को बढ़ाओ, वो वक्त दो। इंस्ट्रक्शंस के साथ ये बच्चा नहीं समझेगा, ये मोहब्बत की ज़ुबान ज़्यादा समझेगा इशरत। लेकिन आपके लिए ये बात मुश्किल इसलिए होगी कि आपको लगेगा कि अगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर ये बात जो है वो बेबस हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत आजिज़ बनाया है, थोड़ा सा झुक के आजिज़ी के साथ इस बच्चे की तरबियत चाहिए। अपने गुस्से के लिए, जिसका आपने जिक्र नहीं किया अभी, इसके लिए 2 चीज़ें पढ़ा करो। एक तो लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और एक तस्बीह पढ़ा करो या सलाम या मोमिन या अल्लाह। 3 लफ्ज़ हैं अल्लाह के। इन दोनों चीज़ों को बार बार पढ़ते रहो। खुदा तुम्हारे मजाज को बराबर करेगा तो तरबियत भी बड़ी अच्छी होगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर साथ है जीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? शुमाइला बात कर रही हूँ डेढ़ में से। जी शुमाइला, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट शुमाइला, टाइम मेरी कॉल मिली, मैं इतनी सोचती हूँ कि क्या बताऊँ, अभी कैबर की लाइट भी चली गई यहाँ पे तो। आए हाय, ये लाइट जो है ना, ये दुश्मन है पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में से में तंग किया हुआ है। और मुझे लगता है इस वजह से हमें ज्यादा रोजों का सवाब मिलेगा। शुमाइला, सवाल पूछते हैं जी। आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। आए, आपका प्यार है, आपका प्यार है। चलें, अच्छा कोई सवाल पूछना चाहती शुमाइला? जल्दी से पूछ लें। मुझे उससे बात करनी है, डॉक्टर के साथ। नाम मुझे थोड़ा सा नहीं आता इसका। डॉक्टर बिल्किस? जी। डॉक्टर निसार करी लगी थी आपको मेरे अब्बू का नाम। जी जी बताएं, क्या पूछना चाहती हैं? अब मुझे हंसी आ रही है। चलें। तो वो पहली बार कॉल मिली थी, एक्साइटेड थी तो नहीं, कोई मसला नहीं है। जी, जी। अच्छा, मेरी जिस बहन ने भी फ़ोन किया था उनके लिए, और जिनके ड्राई स्किन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनके हाथ जल जाते हैं उनके लिए। कि आज जला है तो कल आप ये नहीं लगाएंगे। ये सालों पुराना, जैसे 2 साल 3 साल हो गए, दाग रह गए, उनकी मैं बात कर रही हूँ। आपने कलौंजी को लेके दूध में भिगो देना। ठीक है। दूध कच्चा होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए। उसमें भिगो देना। भिगो कर सुबह इसका पेस्ट बनाकर इसको अच्छी तरह सिलबट्टे पे पीस के, जहाँ आपके दाग हैं, ये पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छे है, जले हुए दाग के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी के तिल निकलते रहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप ये लगाइएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। इंशाल्लाह। ठीक है। अब एक बाज़ लोगों का ऐसा होता है कि एक ऐसा होता है कि हार्ट बीट बड़ी तेज रहती है, बहुत अद्वियात इस्तेमाल कर लेते हैं, पल्पिटेशन बहुत हो रही होती है कि इवन कि अगर उनके पास बैठे हुए लोग होते हैं उनको भी सुनाई देती है। तो ये एक सहल नुस्खा उनके लिए है और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, जिसमें आप वो लोग कहते हैं हमें घबराहट हो रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हर वक्त उनको लगता है कोई जादू करा रहा है, कोई कुछ कर दिया है, कोई हादसा होने वाला है, कुछ हो गया, अल्लाह ना करे कोई बुरी खबर आने वाली है, एंजाइटी और पल्पिटेशन बेतहाशा तेज होती है। अच्छा, हम इसका बताएंगे ब्रेक के बाद। अच्छा, ब्रेक के बाद जो पल्पिटेशन के पेशेंट्स हैं हम उनको बता रहे हैं, और साथ में और क्या चीज बता रहे हैं? ड्राई स्किन के लिए बता रही हूँ, और लंग्स के लिए कैसे कलौंजी इस्तेमाल होगी वो बताऊंगी। जो सांस में आप? जी जी, सांस के प्रॉब्लम। जबरदस्त जबरदस्त। छोटी सी ब्रेक के बाद आ रहे हैं, और छोटी सी ब्रेक के बाद भी सहल रमजान का ये सेगमेंट जारी रहेगा, कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और आज सहल रमज़ान में आपका कलौंजी से बता रही हैं कि किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए आपा ने बताया, और अब पैल्पिटेशन की पेशेंट जिनकी हार्ट बीट जो है वो अक्सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर वही वाली बात, घबराहट होने लगती है, एंग्जाइटी होती है कि अल्लाह क्या हो रहा है, दिल क्यों घबरा रहा है, और रोना आता है, शिद्दत से रोना। हाँ, डिप्रेशन के असर। डिप्रेशन। अच्छा देखिए, जिस तरह बता रही हूँ इसी तरह कीजिएगा। आपने लेना है बकरी का दूध। अगर बकरी का दूध अवेलेबल नहीं होता है तो आप गाय का दूध ले सकते हैं। हमारे पास अगर गाय का, इसमें भैंस का दूध इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। आपने करना ये है, 1 कप आपने गरम किया दूध, और आपने उसमें 10 ड्रॉप्स कलौंजी के तेल के 10 कतरे मिलाने हैं। ठीक है। ड्रॉपर के साथ 10 ड्रॉप्स। ठीक है। इसी तरह आपने 10 ड्रॉप्स डाले, ये 1/4 चम्मच तकरीबन बनता है। इसको मिक्स किया, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के पी लिया नाश्ते के 1 घंटे बाद। ठीक है। ठीक है। और इसी तरह शाम को दोबारा पीना है। इसी तरह बनेगा ये, और इसी तरह शाम को दोबारा पीना है।
मगर ये सिर्फ 10 दिन करना है। सुबह शाम 1 कप में 10 पत्रे डाल के आपने पीना है फॉर 10 डेज। ठीक है। आफ्टर 10 डेज फिर आप एक बार कर देंगे 3 महीने के लिए। ठीक है। और दौरान जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको काफी अफाका हो चुका होगा, लेकिन आपने छोड़ना नहीं। सही, ठीक है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपको ये जो आप एंजाइटी, डिप्रेशन, पल्पिटेशन, इससे में बहुत अफाका होगा। डॉक्टर साहब, दिल की धड़कन तेज होने की तो कई वजूहात हो सकती हैं। जी, तो हर जो भी वजह हो ये पी लें? कॉज कोई भी हो, ये सारे उस पे कलौंजी का जो तेल है वो अपना जो असर रखेगा। जिसका पनामा का फैसला आने वाला है वो भी पिएगा, ठीक हो जाएगा। आज तो एम्बुलेंस जिसका नैब का फैसला आने वाला है वो भी पिएगा, ठीक हो जाएगा। बिलाल भी आज तो एम्बुलेंसेस भी चली गई। अच्छा खैर, काफी कम है। जी जी, अल्लाह करे ठीक हो जाए, तुमको भी दिन का दौरे ना पड़े। ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब आ जाते हैं हम लंग्स की तरफ। सही है। अच्छा, अब ये जो काला दाना जिसमें शिफा है सिवाय मौत के, तो ये किस तरह काम करता है ये देखिए। मैं जब मेरे पास छोटे बच्चों को लाते हैं तो मैं कहती हूँ कि आपने कलौंजी का तेल लेना है, बच्चों के यहाँ पर लगाया। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको नमूनिया हो जाता है, और इसी तरह आपने पाँव पे लगाया। गरम, हल्का सा गरम, वैसे तो इसकी हीट इतनी होती है, लेकिन हल्का सा गरम कपड़ा आप लगा लें। यकीन करें बच्चों को बहुत सुकून महसूस होता है। इसको आप अच्छी तरीके से हाथों पे लगाएं, नहीं तो कम से कम ये जगह है यहाँ पर आप लगा के हल्का सा दबा दें। ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, अब बड़े जिनको नाक की हड्डी बढ़ी हुई है या गोश्त बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से बलगम हर वक्त बनता रहता है, तो आपने क्या करना है, गर्म किया, पानी को खौलाया, टावल डाला, इसके 10 कतरे तेल के डाले। ठीक है, गर्म पानी में इसकी स्टीम ले लें। सही है, इसकी स्टीम, इसकी भाप लें। बच्चे सो जाएं, माएँ कहती है कि बच्चों को कैसे दें, मैं कहती हूँ जब सो जाए ना तो करवट लेके आप रूम में ये स्टीमर के तौर पे स्टीम दें, तो उसके लंग्स और उनको जो बलगम फंसा हुआ होता है वो खुल जाता है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, इनको खिलाएं कैसे, आपने नीम गर्म किया पानी। सही है, बलगम वगैरह में दूध हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम इसको पानी के साथ देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच शहद। ठीक है, और इसमें सिर्फ 2 बूंदे, सिर्फ 2 ड्रॉप्स, सिर्फ 2 ड्रॉप्स आपने लिए इसमें कलौंजी का तेल, सिर्फ 2 ड्रॉप्स। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा चले गए, आपने सिर्फ ड्रॉपर से 2 ड्रॉप्स डालने। ठीक है, आपने इसको हिलाया। नाश्ता या अच्छा खाना खाने के आधे घंटे बाद अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के ये पिला दें। इंशाल्लाह रमज़ान ख़त्म होने से पहले जिनको बहुत बलगम बनने की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। देखिए, मैंने इसमें भी दूध का इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको दही, दूध और जो चावल, इन सब चीज़ों से परहेज करना, ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। आपका स्किन के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है कलौंजी। जिस तरह मैंने अपनी बहन के लिए बताया था, स्किन के लिए कलौंजी पिगमेंटेशन के लिए, मलाजमा के लिए बेहतरीन चीज़ है। आपकी स्किन ड्राई है, आप रात भर भिगो के रखें। रात भर भिगो के किसमें? दूध में भिगोया। सुबह स्किन टाइप देख लें, अगर ड्राइनेस की तरफ जा रही है तो आप इसमें शहद मिला लें, और आप इसमें जैतून का तेल मिला लें। ठीक है, शहद और जैतून का तेल, ये है ड्राई स्किन के लिए जिनके मलाजमा होता है। इन सबको अच्छी तरह क्रीम बनाकर आप इसको पहले पैच टेस्ट कर लें, पहले 10 मिनट के लिए, फिर ओवरनाइट आप लगा सकते हैं। सुबह सादे ठंडे पानी से धो लें। सही। अब जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, वो क्या करेंगे? जल्दी से, टाइम बहुत कम है, 30 सेकंड। उनके लिए आपने क्या करना है, कलौंजी और दही, बस। मुझे ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन आपका मास्क बन जाएगा। ठीक है, इसको पीस के फिर आप लेप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच आपा, आपने आज हमें कलौंजी से काफी ज्यादा चीजें बताई। आई एम श्योर कि जो लोग हमें देख रहे होंगे, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा।